तो यदि ये नियम कानून का हिस्सा बनेगा और सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा तब काम होगा। ये तब होगा जब राजनेता चाहेंगे। तो इन राजनेताओं को बदलो तो सब चीज बदल जाएगी। आपका जो इतना अच्छा प्रयोग है वो उसका लाभ सभी को मिल पाएगा। ये हमारे नियम कानून का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं। चलिए, बात लंबी हो रही है। आप जो है ना देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और कितनी गति से काम करना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप अपने ही लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जब अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से कहेंगे जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी बात का सम्मान भी करेंगे और उसका लाभ भी उन्हीं को है। जी। अब यदि आप मैं तो चाहूंगा कि आपकी मुहिम देखो आगे बढ़े और सभी लोग जुड़े। तो उसे जन मुहिम बना दो। उसे मैथिली शरण गुप्त की मुहिम कहेंगे तो लोग बाग मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उससे आपको अच्छा भारत मिल सकता है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उसमें ताज आपके सिर पे आ रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उसमें केंद्रीय मंत्री आप बन रहे हैं तो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप जो है आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, यदि उससे जो है आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आपको कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है और रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत आप उससे नौकर नहीं बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं और उससे आप नेशनल एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है आपकी भारत विकास निधि निर्मित हो जा रही है, तो ये आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं। तो क्या हम पूरे डेडिकेटेड होकर पूरी शक्ति से इसमें लगने के लिए तैयार हैं? और वो भी जैसे समय मिलते हैं तो लगेंगे, क्यों नहीं? तो आपसे ही लगे। देखिए आप जैसे जो है वो खोजी.in बना रहे हैं, ऐसे ही जो है ना क्राइम फ्री भारत में सब लोगों को जोड़ने के लिए 1 घंटे रोज लगाएंगे और इसके लिए यदि जरूरत होगी तो आम समाएं भी करोगे, लोगों को भी जोड़ोगे, जिससे आप जो है 543 में आ जाएं या 82 में आ जाएं तो कितना आसान होगा। क्योंकि फिर जो है सत्ता में जो है ये राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं बैठेंगे। हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करते हुए इस देश को बदल देंगे, वो भी इसी संविधान की व्यवस्था के तहत। बताइए, हम कोई इस व्यवस्था के तहत हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत है क्या संविधान में? जैसे मान लो कोई ने 543 या 600 वाली मैरिज में पहुंच गया तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? आपका एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? शुरू में तो केवल एक ही क्राइटेरिया है। और यदि आप अपराधी होंगे तो भी आपको चित्रगुप्त का टिकट वो दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। बस आपको जो है तो सांसद का टिकट नहीं मिलेगा आपको। एक मिनट सुनिए, मैं क्या मिलेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनिए आप। यदि आप जो है आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना? अब अज्यूम करिए आप एक अपराधी है, आपको पहले से ही मालूम है कि अपराध होने के कारण आपको जो है टिकट नहीं मिलेगा और इसके बावजूद भी आप जन कल्याण में भिड़ के लोगों को जोड़ते हैं, तो हम आपको चंद्रगुप्त नहीं महाचंद्रगुप्त कहेंगे। और हम सबसे पहले आपके अपराधों का जो है ना ब्यौरा देंगे कि श्री दीपक गुप्ता ने ये अपराध घटित किए और दीपक गुप्ता को पहले से ही मालूम था कि अपराध के कारण जो है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी उन्होंने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आए हैं। लिहाजा हम उनको टिकट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उनके इस कार्य के लिए उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं। तो महाचंद्रगुप्त घोषित हो जाएगा, वो उसे लगा के वो अपना जो है ना कार्यालय में भी लगा सकेगा। ये बताइए, एक व्यक्ति अपराधी होने के कारण उसे मालूम है कि वो टिकट नहीं मिलेगा, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो कोई मंत्री नहीं बनेगा, यदि इसके बावजूद भी वो लोगों को जोड़कर जो है ना मेरिट लिस्ट में आता है तो वो महान व्यक्ति है कि नहीं है? हाँ, एक दो कॉल आ रहे हैं इनके। चलिए, अब इस वार्तालाप को हम यहाँ विराम देते हैं और एक बार आपसे फिर से चाहेंगे कि जनता के नाम आप एक संदेश दें, फिर अपन इस कॉल को समाप्त करते हैं।